Assalamualaikum. Welcome to Shah Guru Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Fazan. Class metric, subject mathematics and chapter name is variation. बेटा वेरिएशन का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने तीन टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तीन लेक्चर हमने पढ़े हैं। जरूरी है वो तीन लेक्चर आपने जरूर देखे हों, क्योंकि ये वाला लेक्चर टोटली डिपेंड कर रहा है उन लेक्चर, स्पेशली लेक्चर नंबर 1 और 2 पे। तो वो दो लेक्चर का देखना आपके लिए लाजमी है, अदरवाइज ये लेक्चर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। पहले वो लेक्चर देखें, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, क्योंकि वही चीज आगे कंटिन्यू होगी। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, ज्वाइंट वेरिएशन क्या होता है उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और सेक्शन बी के सवाल देखेंगे अगर आने के चांसेस हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट ज्वाइंट वेरिएशन। अब वेरिएशन, प्रोपोर्शन, रेशो सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो लाजमी आपने देखा हो तो ही आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ज्वाइंट वेरिएशन क्या होता है, इफ मोर देन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड डायरेक्टली और वन वेरिएबल चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, इट्स कॉल्ड ज्वाइंट वेरिएशन। सिंपल कर दूं आपके लिए, बड़ी बात। आपने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा, आपने इनवर्स पढ़ा कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, इसे हम कहते थे इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ज्वाइंट वेरिएशन ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो सामने में कोई एक वैल्यू कम होगी, दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उसके रिजल्ट में एक वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। कुछ एग्जांपल करते हैं, शायद प्रैक्टिकली बात और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। तो हम जरा लिखना शुरू करते हैं जो जो बताया हमारा, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ब्लैक कलर करते हैं पहले इसको, ताकि आपको नजर आए। चलो बेटा, कह रहे हैं इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, तो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी, एंड z यानी कि एक्स स्क्वायर और z दोनों लिख दिया। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z एंड y इज इक्वल्स टू, तो इसको तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। क्या करेंगे भाई, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट का k। अभी तक जो आपने सवाल किया था ना पिछले लेक्चर में 1 और 2 में, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता था प्रोपोर्शन के साथ, इसमें दो दो वेरिएबल्स हैं, तो कोई खास मसले वाली बात नहीं है, सिंपल वैसे ही होगा सवाल। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा y की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो y की जगह हम 6 पुट कर देते हैं, k हम मालूम करेंगे, x की जगह कितना दिया हुआ है 4, तो x पे स्क्वायर था तो 4 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। z हमें दिया हुआ है 9, तो z की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 9। चलें सॉल्व करते हैं, 6 इक्वल्स टू k, 4 4 जा 16 और 9, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वहां जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब जितना कैंसिलेशन हो सकती है उतना करते हैं। चलिए कैंसिलेशन करते बेटा, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा, मजीद कैंसिल हो रहा है क्या, 2 1 जा और 2 8 जा, तो 1 अपॉन 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, ये आपको मिल गया बच्चों के। जब के मिल जाता है तो आधा सवाल तो सॉल्व हो ही चुका होता है। आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो हम इसको लिख लेते हैं। चले, वाई इज इक्वल्स टू, के की जगह मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूं और एक्स स्क्वायर जेड मैंने इसी को वापस लिखा है, तो ये मेरी आपकी पहली इक्वेशन बन गई। जिसने कहा था ना राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो ये तो हो गया। अब कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालें और आपको एक्स और जेड दिया हुआ है। चलें करने की कोशिश करते हैं इसको भी। y इज इक्वल्स टू के, एक्स स्क्वायर जेड था ना, y की वैल्यू आपको कह रहा है मालूम करें, k की जगह 1/24, x की जगह क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ है माइनस का 8 स्क्वायर आएगा जाहिर है, और z की जगह क्या आ जाएगा 12। इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इस पे स्क्वायर, हाँ इसको तो कर सकते हैं ना, 12 1 जा 12 2 जा, तो y इज इक्वल्स टू 1/2 बचा हुआ है बेटा, -8 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 32। सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। द वॉल्यूम v ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। लिखते हैं, लिखते लिखते बात समझ में आएगी।
कह रहा है वॉल्यूम V लिख दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके है प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर T के, चले लिख दिया यहाँ तक। कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब इनवर्सली कह रहा है तो अपॉन में जाएंगे ना, टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, तो स्क्वायर रूट ऑफ P। ओके, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, क्या लग जाएगा बेटा, T। आगे की कहानी वही पुरानी वाली, कोई नई बात नहीं है। इसको देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, K की वैल्यू निकालनी है पहले तो V की जगह क्या दिया हुआ है 100, 100 इज इक्वल्स टू K। बच्चों T की जगह क्या दिया हुआ है 30 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट, P की जगह क्या दिया हुआ है 64, तो अंडर रूट में 64। सॉल्व करते हैं, 100 इज इक्वल्स टू K, 30 अपनी जगह, 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, 8 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और 30 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख देते हैं पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू K। 0 से 0 कैंसिल, मजीद मेरा ख्याल कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपको K की वैल्यू कितनी मिल गई 8 10 80 अपॉन 3, दैट इज योर K। मिल गया K। अब क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, V की वैल्यू मालूम करनी है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जरा, K T रूट ऑफ P। कह रहा है V की वैल्यू मालूम करें, ठीक है मालूम कर लेते हैं। K आपको पहले से पता है 80 अपॉन 3, T की वैल्यू आपको उन्होंने दे दी 60, और अपॉन में अंडर रूट P है, तो P की वैल्यू आपको उन्होंने दी हुई है 80। ठीक है, चलो पहले जरा सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। तो 80 अपॉन 3 अपनी जगह पे, 60 अपनी जगह पे, 81 का रूट कितना होता है 9, कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 जा और 3 2 जा 6। तो बेटा V की वैल्यू बन गई हमारे पास, कितनी बन गई 80 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 9। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, मैं बता चुका हूं, तो अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 80 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, आंसर आ गया 1600 डिवाइडेड बाय 9, वन सा कितना हो जाएगा 9। एक दफा चेक जरूर कर लीजिएगा कि 9 और 1600 एक टेबल में आते हैं क्या, अगर तो आते तो कैंसिलेशन करें, नहीं आते तो बस फिर यही हमारा आंसर है, सिंपल। एक और एग्जांपल है, द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज। अच्छा, इसको भी हम इसमें रखते हैं, लिखना शुरू करते हैं ताकि समझ में आए। तो क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड, इंटेंसिटी को हम आई कर देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन है किसके इनवर्सली है, तो 1 अपॉन विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आप हो सकता है आपने फिजिक्स पढ़ी, आप कैसा डिस्टेंस को तो s से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ठीक है उससे करते हैं, मसला नहीं है। बेसिक मकसद यहाँ पर इसके वेरिएबल्स नहीं है, बेसिक मकसद यहाँ पर आंसर निकालना, दैट इज नॉट फिजिक्स, दैट्स बेसिकली मैथमेटिक्स। तो आप डी से भी कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, एस से भी कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट का के लग जाएगा। ओके हो गई बात। अब क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब इज 0.08, तो आई की जगह क्या आ जाएगा 0.08, इसको मैं इक्वेशन नंबर का पहले नाम दे दूं 1 का। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा 3 मीटर्स, तो के अपनी जगह पे डी पे स्क्वायर था तो 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, कितना बन जाएगा इज इक्वल्स टू के 1/3, 3 द 9, डिवाइड हो रहा है वहां जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.08 से ना, तो कर देंगे क्या मल्टीप्लाई हम हाथ के, हम क्या करेंगे बच्चों 0.08 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो आंसर आएगा 0.72। ये आपको के की वैल्यू मिल गई सिंपली। जब के की वैल्यू मिल गई तो क्या करें, कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी लेवल आई इज इक्वल टू, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि मैं आपको समझाना आपके लिए आसान, मेरे लिए आसान हो जाए। कह रहा है आई मालूम करें, के की जगह क्या आ जाएगा 0.72, 1 अपॉन डी का क्या दिया हुआ है 8 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 8 पे स्क्वायर। तो I इज इक्वल्स टू 0.72, 1/8, 8 का कितना होता है बेटा 64, कितनी वैल्यू आ गई 0.72 को किससे डिवाइड करेंगे, 0.72 को डिवाइड करेंगे बच्चों 64 से, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.01125। बहुत सारे डिजिट है, आप सिर्फ 2 लिखें 3 लिखें इनफ है। और अगर आप चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं क्या लिख दें तो बेहतर है, इसका यूनिट देखिए सवाल में दिया हुआ है ना इंटेंसिटी का, तो इसका मतलब फिर आप यहाँ पर लिख दें फुट कैंडल्स।
सही है, तो जो सवाल में यूनिट दिया हुआ है वो भी लिख दें तो बेहतर है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेबर कॉस्ट, दैट्स नॉट कॉस्ट, दैट्स कॉस्ट। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली, अच्छा पहले तो सी लिख देते हैं, कॉस्ट का सी वेरीज एज अ नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। ठीक है, दोनों है, ज्वाइंटली मतलब दोनों को मिला के कह रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर को उसने एन का नाम दिया हुआ है और द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी का नाम दिया। तो कोई मसला ही नहीं है, सिंपल, इस तरह के सवाल तो बहुत कर लिए यार हमने। के एंड डी इक्वेशन नंबर वन। आगे क्या कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 days इज 9,000। तो आपको कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर फॉर 15 days इज 9,000, तो कॉस्ट की जगह आप 9,000 रख देंगे। कि आपको मालूम करना है नंबर ऑफ वर्कर कितने दिए मैं बेटा, 15 days कितने बता दिया आपको, कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर, सॉरी 15 नहीं, ये तो आपको दिया हुआ है 100, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, देखिए 9,000 आपको क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, कि आपने अपनी जगह पे रखा। एन क्या था, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर देखिए कितने हैं, 100 नंबर ऑफ वर्कर है, तो नंबर ऑफ वर्कर की जगह 100 रख दिया। और डेज कितने दिए मैं आपको, 15 days दिए मैं। अब हम क्या करते हैं, ये 9,000, 100 और 15 वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। मुझे पता है किसी बच्चे के जहन में आएगा सर वहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, कर दें मल्टीप्लाई फिर ले जाए, कोई मसला नहीं, पहले ले जाए फिर मल्टीप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। तो दोनों तरीके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या 15 पहले लिख लेते हैं, चले जो बचे ताकि कैंसिलेशन करना आसान हो जाए, ऊपर 90 बचा और नीचे कितना बचा 15। 90 को 15 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 90 को 15 से करेंगे तो आएगा 30, 60, 90, यानी कि आंसर आएगा 6। के आपको मिल गया, मिल गया के। चले मालूम क्या करना है, फाइंड द लेबर कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट मालूम करनी है, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। सी कॉस्ट मालूम करनी है, के आपको कितना दिया हुआ है 6 ऑफ 300 वर्कर्स। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, एन नंबर ऑफ वर्कर्स थे, डेज की जगह क्या आ जाएगा 20। चलो अब तीनों को सिंपली क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर उठाते हैं और किस किस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आएगा 36,000, 36,000। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, दैट इज योर कॉस्ट बेसिकली। आ रही समझ में। सेक्शन बी में किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखने में मुश्किल लगेगा सवाल, टेंशन नहीं ले, बहुत बड़ा सवाल है, सुकून से सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इफ द टाइम पीरियड टी, जो बोलता जा रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं, टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली की बात कर रहे हैं तो नीचे चले जाते हैं, टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको हम कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये जी आ जाए। ओके हो गई बात। अच्छा अब हो गया सिंपल, जब इक्वेशन बन गई तो हमारा आधे से ज्यादा काम तो हो ही जाता है बच्चों। क्या करें, एल अपनी जगह पे, जी अपनी जगह पे, इसको देते हैं इक्वेशन वन का नाम, क्या कह रहा है, टी है 2 सेकेंड, रख दिया 2। ये मालूम करना है, अंडर रूट में एल की जगह क्या आ जाएगा 100, ग्रेविटी कितनी दी हुई है वैसे हमें पता है, लेकिन चलो जो दी हुई है वो लिख देते हैं, 9.8 ही होती है, अगर नहीं भी देते तो भी मसला नहीं था, के की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले क्या कर लेते हैं, रूट सॉल्व कर लेते हैं। 100 का रूट कितना होता है बेटा 10, 9.8 का रूट कितना होता है, 9.8 का हमें रूट निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेटर में लिखेंगे रूट ऑफ 9.8, तो आंसर आएगा 3.13, 3.13। क्या करना चाहिए, डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो हमारे पास ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू के। क्या करूं बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 3.13 से, और जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया 0.62, 0.62, दैट इज योर के। आसान हो गई बात। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड।
पहले इक्वेशन लिख लें, T इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अंडर रूट जी। टाइम पीरियड मालूम करना है, के आपको मिल चुका है, एल दिया हुआ है क्या, ये रहा, अंडर रूट में आ जाएगा 200 और जी दिया हुआ है क्या 7.6, पर्टिकुलर हाइट पे 7.6 है। अब हमें इस बहस में नहीं पढ़ना कि जी ग्रेविटी 9.2, हमें जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बेसिकली उसने एक पर्टिकुलर हाइट पे दिया हुआ है। क्या करना चाहिए, 0.62 अपनी जगह पे, अंडर रूट निकाल लेंगे 200 का, कितना आता है 200 का रूट, कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, तो वो बताएगा आपको 14.14। और फिर किसका रूट मालूम कर लेते हैं, फिर हम रूट मालूम कर लेते हैं 7.6 का, तो वो बताएगा आपको 2.75। क्या करें भाई टी मालूम करने के लिए, बहुत आसान बात, 0.62 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.14 से, और जो आंसर आया उसको डिवाइड किससे कर देंगे 2.75 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 3.19। अब हो सकता है कि आपका आंसर आए आप जब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपका आंसर आए 3.18, आपका आ जाए 3.195, तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जब हमने रूट निकाले थे तो बहुत सारे डिजिट थे ना, मैंने आपको बताया था पॉइंट्स के, इसका आंसर जैसे 200 का रूट सिर्फ 1.414 थोड़ी आया, बहुत सारे डिजिट आए थे, तो वो आगे के डिजिट क्योंकि हमने स्किप की है, तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत आपके आंसर में, मेरे आंसर में, बुक के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो याद रखिएगा थोड़ा डिफरेंस होगा। मेरा आ रहा है 3.19, ऐसा ना हो आपका आंसर 6 चला जाए, करीब करीब होगा 3.19, 3.2, 3.16, इतना आंसर अवॉइडेबल है, समझ में आ रहा है। और क्या आ सकता है सेक्शन बी में, इसको भी देखते हैं जरा। तो जो इसमें लिखा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लाइन से चलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं द स्ट्रेंथ एस, एस प्रोपोर्शन है ऑफ रेगुलर बीम, कैन वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली है, एज अ ब्रेथ बी एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी, तो बी और डेप्थ डी स्क्वायर ऑफ, तो डी का स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लग जाएगा बच्चों, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो के लगेगा, और बी और डी स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ अ बीम साइन 9 सेंटीमीटर वाइड, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है आपको, वाइड, यानी आपको बेसिकली ब्रेथ बताई हुई है, तो देखो मैं के अपनी जगह पे रख रहा हूँ, ब्रेथ मेरे पास है 9, 12 सेंटीमीटर डीप, डेप्थ कितनी बताई हुई है 12, स्क्वायर लगा देते हैं, विद सपोर्ट ऑफ 1200 पाउंड, सपोर्ट यानी उसकी स्ट्रेंथ बताई हुई है कितनी 1200, सिंप्लीफाई करके के निकाल सकते हैं, तो 1200 अपनी जगह पे, के अपनी जगह पे 9, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 12 144, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करवा दें, डिवाइडेड बाय 9 और 144। अच्छा कैंसलेशन ऐसे हो रही है बेटा कि 12 के टेबल में तो दोनों आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 1200 को जरा डिवाइड करें पहले 12 से, तो ये आ जाएगा 100, 12 से कैंसिल किया इसको हमने, और इसको जब 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 12 से होता है 12 आ जाएगा। लिखें जरा क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाय 9, और क्या बचा 12 इज इक्वल्स टू के, कैंसिलेशन हो रही है, 2 6 2 50 जा, अच्छा मजीद हो रही है, 2 3 जा 225 जा, तो बेसिकली जो के आपको मिला वो मिला 25 अपॉन 9 3 जा 27। अब आप कहेंगे सर कहीं पर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, कहीं आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे तो समय समझाना होता है कैंसिलेशन वगैरह, इसलिए मैं फ्रैक्शन में कोशिश कर रहा होता हूँ, कोशिश करें फ्रैक्शन में लिखें, अगर बिल्कुल ही कोई चीज पॉइंट में आ गई तो फिर तो कोई हल नहीं है, फिर आप उसको पॉइंट्स में ही लेके जाएंगे, तो आपको के मिल गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट वेट अ बीम 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी पहले चले लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू के बी डी स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर वाइड क्या बता दिया आपको, बी की वैल्यू बता दी इन्होंने 12, क्या के की वैल्यू मिल चुकी है 25 अपॉन 27। आगे क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर डीप, आपको डेप्थ भी बता दी है 9, सपोर्ट मालूम करना है यानी स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो हम लिखते हैं S इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 27,
12 अपनी जगह पे, 9 9 सा कितना हो जाएगा 81, कैंसिलेशन हो रही है। 27 1 सा और 27 3 सा नहीं 9, हाँ 27 3 सा ना, एक दफा रीचेक कर लेते हैं, आई गेस यही है। क्या होता है बेटा 81 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो 3, ओके। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 900। ये आपका रिजल्ट है। कहानी समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में आ रहा हो तो कोशिश करें फ्रैक्शन में आ जाए, वरना कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो एक जैसे बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसके इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, सेम मेथड के सवाल। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।